प्रदेश सरकार ने इगास पर्व पर 124 डॉक्टरों को वेतन बढ़ोतरी की सौगात। वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, आदेश जारी। भू कानून को लेकर आज भराड़ीसैंण में होगी अहम बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी करेंगे अध्यक्षता। प्रदेश में ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में बैठकें। प्रशासन जिला पंचायतों में अगले महीने 2 दिसंबर को होंगे नियुक्त। प्रदेश में मसाज सेंटर की आड़ में न हो देह व्यापार। राज्य महिला आयोग ने बनाए गए नए दिशा निर्देश। डिग्री या डिप्लोमा लेने वालों को ही मसाज करने के लिए किया जाएगा नियुक्त। 15 नवंबर से जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है बुकिंग। 21 नवंबर तक गन्ना पेराई सत्र शुरू होने की उम्मीद। शुगर मिल में 90% काम पूरे। मिल की ओर से गन्ना सेंटरों में भी हो रहे तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की और अहम खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां आगामी चारधाम यात्रा को लेकर रहेगी कठिनाई। से डाटा बैंड तक सड़क चौड़ीकरण ना हो। पालीघाट से सड़क चौड़ीकरण ना होना, चौड़ीकरण ना होना है जहां अहम स्थानों में हो रहे हैं परेशान। सड़क चौड़ीकरण ना हुई तो आएगी भारी दिक्कतें। हर बार इन स्थानों में लगता है भारी जाम। दिन प्रतिदिन बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। हर बार इन स्थानों पर लगता है भारी जाम। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां दिन प्रतिदिन बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। सरकारी आगामी यात्रा के लिए बनाए गए ठोस नीति। इस वर्ष 8 लाख श्रद्धालुओं ने किए यमुनोत्री धाम के दर्शन। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर रहेगी कठिनाई। और बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे, जहां सरूखेत से डोबाटा बैंड तक सड़क चौड़ीकरण न होना। पालीघाट से जानकी चट्टी सड़क चौड़ीकरण न होना। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सड़क चौड़ीकरण न होना है जाम का अहम कारण। सड़क चौड़ीकरण न हुई तो आएगी भारी दिक्कतें। हर बार इन स्थानों में लगता है भारी जाम। और खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां दिन प्रतिदिन बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। हर बार इन स्थानों में लगता है भारी जाम। दिन प्रतिदिन बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। और बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां सरकार आगामी यात्रा के लिए बनाए ठोस नीति। इस वर्ष 8 लाख श्रद्धालुओं ने किए यमुनोत्री धाम के दर्शन। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर रहेगी कठिनाई। सरूखेत से डोबाटा बैंड तक सड़क चौड़ीकरण न होना। पालीघाट से जानकारी चट्टी सड़क चौड़ीकरण न होना। सड़क चौड़ीकरण न होना है जाम का कारण। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में राठ जन विकास समिति की ओर से इगास महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित हजारों लोगों ने एक साथ इगास का पर्व मनाया। इस दौरान मंत्री ने आयोजनकर्ताओं को इस आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बेहद सादगी से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी संग पूजा अर्चना और सुंदर कांड पाठ कर प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने इगास पर भैले पूजन कर भैलू भी खोला। इस दौरान उन्होंने ढोल डमाऊ भी बजाया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी लोक परंपराओं एवं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सरकार में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे पंडित राजेंद्र अंतवाल ने उत्तराखंड की तेजी के साथ बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जाहिर की है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र अंतवाल ने कहा कि राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड की डेमोग्राफी में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी जिला इसमें अछूता नहीं है, जिसको लेकर अब सजग होने की आवश्यकता है। होती जा रही है। 2000 से और अब तक इतना चेंज आ गया है। यदि हम अब भी नहीं चेते और लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, लोग जमीन किराए पे दे रहे हैं थोड़े से लालच के लिए, और वो फिर उस मोहल्ला ही पूरा बदल जा रहा है 2 साल में 3 साल में। इसलिए इस पर ध्यान देना होगा और जो यहाँ के मूल हैं उनको विशेष रूप से जागना होगा। नहीं तो इस राज्य का हमने जो हमारे साथियों ने, हमारे वीर आंदोलनकारियों ने, माताओं ने, बहनों ने जो अपना अस्मिता खोकर भी इस राज्य की के लिए कुर्बानी दी, वो सब बेकार हो जाएगी। इसलिए खबर देहरादून से, जहां केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तैयारियों का दावा किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी ने उन मतदाताओं से संपर्क साधा जो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में रह रहे हैं। भट्ट ने कहा कि वह स्वयं इन स्थानों पर गए और लोगों से केदारनाथ पहुंचकर मतदान करने की अपील की। पार्टी ने अब तक ऐसे 2500 प्रवासियों की सूची तैयार की है। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि केदारनाथ आपदा के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का पलायन से लोगों का पलायन हुआ उस क्षेत्र से, और उन सब ने ही हमारा हर राज्य के अंदर हमारा अपना उत्तराखंडी पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ। उन प्रकोष्ठों के सब कार्यकर्ताओं से हमने मिलना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग हम चुनाव में लेते हैं। हम भी अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए, पुष्कर धामी जी द्वारा जो काम उस क्षेत्र में किए गए उन कार्यों को और समग्रता के समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जो प्रवासी मतदाता है
वो भी केदारनाथ के मतदान के लिए पहुंचे। खबर गढ़वाल से है, जहां मुख्यालय पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से इगास बग्वाल पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान एसएचसी ग्रुप, जागृति महिला व एकता स्वयं सहायता समूह की ओर से थड़िया, चौफला व लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल पर मौजूद लोगों ने स्थानीय विधायक एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ जमकर भैला खेला। विधायक द्वारा पारंपरिक त्योहार को खेलने का जहां तरीका सिखाया गया, तो वहीं अधोर बहुगुड़ा द्वारा कार्यक्रम के दौरान इगास मनाने के पीछे की मान्यताओं तथा उसके पीछे की दंतियों की जानकारी दी। और आज ये रामलीला ग्राउंड में यहाँ पे सभी पौड़ी शहर के निवासी और आसपास के निवासी भी यहाँ पे आए हैं और इगास पर बग्वाल पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भैलो खेला जा रहा है यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, जो हमारे लोकल त्योहार हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं वो उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें हैं, उनके द्वारा अपने पुराने जो लोकगीत हैं, पुराने मांगलिक गीत हैं, उनको गाया गया। तो ये इतना अच्छा एक प्रयास है कि ये अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो, ये मांगलिक गीत, ये लोकगीत। तो ये इस पर्व को मनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकेगा। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पावन पर्व पर। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और शासन प्रशासन के एक यहाँ पे आयोजन किया गया था। हमारा जो लोक पर्व है उत्तराखंड का इगास बग्वाल, उसके तहत यहाँ पे भैला खेला जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं ने अपने वेशभूषा में, पूरे उत्तराखंड की वेशभूषा में कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़िया, चौकली और हमारे जितने भी यहाँ पे होते हैं वो झुमेलो, वो सब खेले गए। और यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज माननीय विधायक राजकुमार पोरी पौड़ी जी यहाँ पे उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों के साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी एक संस्कृति है, हमारे उत्तराखंड का कहीं ना कहीं एक प्रथा है भैला खेलना, जिसके प्रति आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये छुपती जा रही थी, विलुप्त होती जा रही थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी विशेष तौर से हमारे माननीय सांसद अलीम बलूनी जी का, जिनकी सोच के तहत उन्होंने ये एक त्योहार वापस शुरू करवाया था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। पिछली वर्षों की भांति आज भी इगास के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, सीडीओ पौड़ी की तरफ से, अपने तहसीलदार पौड़ी की तरफ से, सभी लोगों ने, सभी विभागों ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और सभी लोग, ये पौड़ी की आम जनता जो है बहुत खुश है, क्योंकि हमारे जो ये लोक पर्व है वास्तव में ये विलुप्ति की तरफ जा रहे हैं। इनको जिंदा रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस इच्छुक और जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाने की तैयारियां कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने जिले के प्रभारी को नियुक्त करने के साथ ही जिलों में समीक्षा बैठक लेनी शुरू कर दी है। हालांकि निकाय चुनाव कब होंगे, इसको लेकर भी कांग्रेस अभी असमंजस में है। सुल्तानपुर व लक्सर में आयोजित समीक्षा बैठक में पहुंचे प्रकाश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में बेटियों के साथ लगातार दरिंदगी हो रही है, जिसमें अधिकांश भाजपा के कार्यकर्ता लिप्त है, लेकिन उनके खिलाफ सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने जा रही है, जिससे जनता में भाजपा के प्रति भारी आक्रोश पनप रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपनी बात रखने वाले, उसके बाद अब सुल्तानपुर मीटिंग ली और सुल्तानपुर के बाद यहाँ तो थोड़ा सा हमें 1-1.5 घंटे का गैप आ गया।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपनी बात रखने वाले, उसके बाद अब सुल्तानपुर मीटिंग ली और सुल्तानपुर के बाद यहाँ तो थोड़ा सा हमें 1-1.5 घंटे का गैप आ गया। निश्चित है कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव है, नगर निगम के और नगर पंचायत के, नगर पालिकाओं के चुनाव, वो अपने नियत समय पर नहीं हो रहे हैं। बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक रोष हो रहा है और भ्रष्टाचार में जिस तरह ये सरकार लिप्त है, कानून व्यवस्था जिस तरह से पूरी चरमरा गई है, हमारी बहनों की, माताओं की, बेटियों की सुरक्षा पे सवाल खड़े हो गए हैं, तो इससे जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार समझ रही है। और न सिर्फ ये बात है कि उसके अलावा आपने अभी मंगलौर देखा, आपने बद्रीनाथ का बाई इलेक्शन का परिणाम देखा, तो उस परिणाम से भी शायद ये थोड़ा घबराए हुए हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव करवाने नहीं जा रहे हुए। मंगलौर बद्रीनाथ वहाँ और बहुत हमारे लोग सभी उत्साहित हैं इस जीत से, और केदारनाथ हम जीतने जा रहे हैं। और नगर निकाय की चुनाव की तैयारी है, अभी हमारे सभी जिलों में जा रहे हैं। आज यहाँ प्रकाश जोशी जी को पर्यवेक्षक बनाया गया, वो आए हैं और ये एक सांगठनिक प्रक्रिया है जो हमने शुरू हो गई है। और वैसे तो हम सुनाई दे रहा था कि इस अगले महीने जो है कि चुनाव हो जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि भाजपा जो है लगातार हार से जो है उसका मनोबल गिरा हुआ है। और यहाँ ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतदान के लिए करीब एक सप्ताह का ही शेष समय रह गया है। भाजपा कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही दलों ने पूरी ताकत इस चुनावी दंगल को जीतने पर लगा रखी है। देखिए खास रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार बच गया है। मतदान की घड़ी नजदीक आ गई है। राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। केदारनाथ में इन दिनों घर घर जाकर जनता को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस एक ओर जहां दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास, केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी के साथ ही यात्रा की अव्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट में मिली जीत की तरह केदारनाथ में भी वह जीत दर्ज करेगी। वहीं भाजपा का दावा है कि कांग्रेस को हरियाणा की तरह केदारनाथ में भी झटका लगने वाला है। केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहाँ जिस प्रकार का जन समर्थन, व्यापक जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि कोई शक नहीं है कि बद्रीनाथ जैसी जीत कांग्रेस को केदारनाथ में मिलेगी। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता वहाँ पर प्रचार में लगे हैं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष, जितने महत्वपूर्ण नेता हैं, गांव-गांव जाकर के प्रचार कर रहे हैं और जनता से समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। तो ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए हैं। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्री की तरह, मंगलौर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे। सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है
तो मुझे लगता है कि केदारनाथ विधानसभा के बहुत अच्छे रहेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय कर सिंह धामी जी के द्वारा जो विकास को एक तेजी से गति दे रही है, वहाँ की जनता विकास के साथ में है। आपको बता दें कि इसी साल 9 जुलाई केदारनाथ से भाजपा विधायक सैला रानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी। इस बीच केदारनाथ की दिवंगत विधायक सैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत और हरीश रावत की मुलाकात ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस भाजपा पर ऐश्वर्या रावत के अपमान का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने ऐश्वर्या से मुलाकात की, जिसकी वजह से भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भी ऐश्वर्या से मुलाकात की और उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि भाजपा में कोई नाराजगी नहीं है। उनका दावा है कि केदारनाथ में बहुत जल्द ही कांग्रेस के भीतर कोई बड़ी घटना होने वाली है। भाजपा नेताओं में कोई खटपट नहीं, कांग्रेस को सचेत करने के लिए फोटो डालने पड़े। कांग्रेस के लोग अपने अंदर अपना तंत्र को ठीक करें, जो उनके अंदर का जो द्वंद्व है वो धीरे धीरे सार्वजनिक होने वाला है और बहुत जल्दी बहुत बड़ी घटना कांग्रेस के अंदर उस विधानसभा अंदर होने वाली है। मुझे लगता है शायद महेंद्र भट्ट वैसी ही घटना की ओर इशारा कर रहे हैं जैसी घटना उनके साथ बद्रीनाथ में हो गई। अपना गृह जनपद होते हुए, अपना विधानसभा क्षेत्र होते हुए महेंद्र भट्ट भाजपा को बद्रीनाथ से जिता नहीं पाए और अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ किया है महेंद्र भट्ट ने कि पूरे भाजपा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष अपने ही गृह जनपद से हार गया और अब जो है दूसरे दल के घर में खतर बतर या टूट फूट करने की पूरी तैयारी की जा रही है। हमें पता है आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं, हमें पता है आप संविधान के हत्यारे हैं, हमें पता है आप हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, हमें पता है कि लोगों को प्रेशर में लेकर आप उस तरह की गंदी और छिछली राजनीति करते हैं महेंद्र भट्ट जी। तो आपकी सोच जितने निचले स्तर तक जा सकती है, कांग्रेस पार्टी वहां एकमुठ है, एकजुट है। हो सके तो जितनी जोर करनी है करिए, हम भी देखते हैं आपके बाजुओं में कितना दम है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं मतदान की तारीख नजदीक आते ही मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष के दावे ने राजनीतिक पारे को भी और ज्यादा गर्मा दिया है। सवाल ये है कि क्या भाजपा की तैयारी पर ऐश्वर्या की नाराजगी भारी पड़ेगी? क्या ऐश्वर्या की नाराजगी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? क्या कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर की तरह केदारनाथ उपचुनाव को जीतने में भी कामयाब होगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।